वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है मैं आपको बता देता हूं। पहले मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया हूं कि मनोविज्ञान आखिरकार होता क्या है। फिर मैंने आपको बताया, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि संप्रदाय क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। मैंने इतनी टॉपिक को डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, और मैं आज आपसे एक नया टॉपिक जो कॉमन टॉपिक होता है, सभी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाने वाला एक ऐसा सामान्य सा टॉपिक बाल विकास, जो सभी परीक्षाओं में या टीचिंग के परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं बाल विकास। तो हम सबसे पहले बाल विकास, जैसे आपके सामने दो शब्द लिखे होंगे, एक लिखा है बाल, एक लिखा है विकास। तो हम अगर देखें और समझें और जानें, तो अगर हम देखते हैं कि बालक का या बाल का या शिशु का या बालक का क्या मतलब होता है, जो बालक या शिशु 0 से 18 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो, उसे हम क्या कहेंगे? बालक कहेंगे। अब देखते हैं, जब बालक का मतलब मैंने आपको जैसे बता दिया है कि 0 से 18 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो, वो कहलाता है बालक या शिशु। तो हम बात करेंगे विकास की। विकास एक ऐसा एस्पेक्ट हो जाता है कभी कभी कि जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम मनोविज्ञान में इसे अगर मनोविज्ञान के संदर्भ में या इसके दृष्टिकोण में देखें तो विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब कुछ ना होकर केवल और केवल क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है बच्चों। अब बात करेंगे, देखिए कि बाल विकास जो होता है परिवर्तन का। बाल विकास में हम किसका अध्ययन करते हैं? 0 से 18 वर्ष के बच्चों के जो परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर जो भी विकास आते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें? बाल विकास में। तो हमने बालक का क्या मतलब समझा? 0 से 18 वर्ष की आयु ना पूरी कर चुका हो, उसे हम क्या कहेंगे? बालक कहेंगे। और विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो हम जैसे परिवर्तन बात आती है तो एक परिभाषा बाल विकास की हम कह सकते हैं, किसकी? हरलॉक महोदय की एक परिभाषा है। किसकी? हरलॉक महोदय। हरलॉक सर ने क्या बोला था कि परिपक्वता की ओर, लिख देते हैं हम यहां, परिपक्वता की ओर, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया बाल विकास का मतलब क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे बालक के जीवन में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, हरलॉक की परिभाषा क्या है? परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। अब यहां पे परिवर्तन जो शब्द आया, परिवर्तन शब्द विकास का यहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्याय लग रहा है या पर्याय है, कह सकते हैं। तो हम चाहे परिवर्तन कहें या विकास कहें, या परिपक्वता के लक्ष्य की ओर विकास का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है, या परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। अब देखिए, परिवर्तन कैसा भी हो, बालक के जीवन में परिवर्तन कैसा भी हो, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, अगर परिवर्तन हुआ है तो वह विकास की श्रेणी में आएगा। तो हमने क्या बात करी? बाल विकास में हम क्या करते हैं? बच्चों के परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं 0 से 18 वर्ष में। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बाल मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान समझते हैं इसे। तो मनोविज्ञान की एक शाखा ये भी है, इसका एक एस्पेक्ट, ये अलग से एक टॉपिक है बाल विकास, जिसमें हम बालकों का अध्ययन करते हैं। 0 से 18 वर्ष के बालक कैसे कैसे बड़े होते हैं, कैसे कैसे उनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, विकास से सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो हम अब बात करते हैं बाल विकास के कितने एस्पेक्ट होते हैं या पक्ष होते हैं, कितने डोमेन होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लिया होगा, ऐसे दिखेगा तो ठीक है, मैं मिटा देता हूं। ठीक है से, तो मैं बात करूंगा किसकी? बाल विकास के पक्ष की बात करूंगा कि बाल विकास के कितने पक्ष होते हैं या विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो हम पहले बात करें, अगर बाल विकास का पहला पक्ष आ जाता है, क्या आता है? शारीरिक विकास। क्या आता है? शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, ये शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो शारीरिक विकास
ठीक है, या परिवर्तन। दूसरा क्या आ जाता है हमारा, मानसिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास। तीसरा आता है हमारा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। इसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। किसको, मानसिक विकास को क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कहा जा सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, या मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, फिजिकल चेंज या फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सामाजिक विकास, सोशल चेंज या सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, लास्ट है हमारा, 4 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके कितने एस्पेक्ट होते हैं, 4 होते हैं। लास्ट होता है सांवेगिक परिवर्तन, क्या, संवेगात्मक परिवर्तन, ठीक है। क्या चीज, संवेगात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक, संवेगात्मक परिवर्तन या विकास, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया शारीरिक परिवर्तन, देखिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो देखो ये शारीरिक विकास वे विकास होते हैं जो बालक के शरीर से संबंधित होते हैं, या बालक के शरीर में जो भी परिवर्तन आएंगे वो किसमें आएंगे, वो शारीरिक विकास में आएंगे। जैसे कि कोई छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसे हम मेजर भी कर सकते हैं कि छोटा था, बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, तो उसके शरीर में जो भी परिवर्तन आएंगे, जीवन में शरीर, शारीरिक से संबंधित या शरीर से संबंधित जो भी विकास होते हैं उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं, ठीक है। मानसिक विकास का मतलब ये होता है, अब बात करते हैं मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। तो बालक के मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन आता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तो उसके उसका मानसिक विकास होता है, उसके मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो जो भी मानसिक परिवर्तन आएगा उसके बड़े होने पर या परिपक्व होने तक, तो जो भी परिवर्तन मानसिक विकास, जो भी परिवर्तन मानसिकता में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। अब बात करेंगे सामाजिक विकास। समाज का दायरा कितना उसका बढ़ा, किसी बालक का, पहले वो परिवार में रहता है, विद्यालय जाता है, फिर समाज के लोगों से मिलता है, तो जिसमें कितना परिवर्तन आया, उसके समाज के दायरे में कितना परिवर्तन आया, वो हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहलाता है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास एक ऐसा विकास होता है जो बालक अपने बच्चों को संवेग, जैसे बच्चों के संवेग में कोई परिवर्तन आता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो क्या करता है, उसके संवेगों में परिवर्तन आते हैं। कोई बच्चा होता है, कोई अपनी बात पूर्णतः रूप नहीं रख पाता है, तो वो आगे बढ़कर वो रखने लगता है, तो उसके संवेग में परिवर्तन आया। तो जैसे मैंने बात करी कि बाल विकास के कितने एस्पेक्ट होते हैं, 4 होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। अगर हम तीनों या चारों को जोड़ दें, इनको अगर ऐसे कर लें कि साथ में, तो ये क्या कहलाएंगे, विकास कहलाएंगे। अगर चारों जुड़े हैं साथ में या चारों को एक साथ इनका डेवलपमेंट होता है, तभी कहते हैं क्या, सर्वांगीण विकास। अगर ये चारों एस्पेक्ट हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये विकास कहलाएगा। अगर लेकिन देखा जाए ये क्या कहलाएगा, शारीरिक विकास क्या कहलाएगा, ये हमारा अभिवृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि कहलाएगा। आप देखो, अब अगर देखें विकास मतलब मूल रूप से या मूलतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुणात्मक परिवर्तन, एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन। हम यहां पे लिख दे रहे हैं विकास क्या होता है, विकास 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, मात्रात्मक विकास, मात्रात्मक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गुणात्मक विकास। क्या होता है, गुणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर हम बात करें मात्रात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक विकास की, जैसे मैं मात्रात्मक विकास क्यों कह रहा हूं, चाहे ये दोनों एक पर्याय हैं, विकास और परिवर्तन, एक ही इनका अर्थ लिया जाता है, एक ही उसमें लिया जाता है। तो देखो मात्रात्मक जो होता है वो जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका हम मापन कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कौन सा एस्पेक्ट है जिसका हम मापन कर सकते हैं, तो शरीर में जितने परिवर्तन होंगे हमारे,
शरीर से संबंधित जितने भी परिवर्तन होंगे क्या कहलाएगा, वो मात्रात्मक परिवर्तन होगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे ये देखिए आप बता दे रहा हूं यहां पे शारीरिक, इसमें केवल क्या आएगा, शारीरिक विकास आएगा। क्या आएगा, शारीरिक विकास या परिवर्तन। ठीक है, अब देखो मात्रात्मक हो गया। अब देखो गुणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक प्रत्यक्ष रूप से माप ना सकें। हम नहीं बता सकते कि बालक के अंदर मानसिक परिवर्तन कितना हुआ, सामाजिक परिवर्तन कितना हुआ, संवेगात्मक परिवर्तन कितना हुआ। हम बालक को ये नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते डायरेक्ट रूप से, लेकिन शरीर में से संबंधित जितने भी परिवर्तन होंगे हम बता सकते हैं कि बालक 1 इंच बढ़ा, 2 इंच बढ़ा, 1 वजन बढ़ा, 2 वजन बढ़ा, ये कितने किलो का है। तो हम शारीरिक विकास के बारे में हम बता सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे मात्रात्मक, जिसकी हम क्वांटिटी बता सकें। तो जैसे गुणात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं बता सकते। जैसे उसके सामाजिक दायरे में कितना परिवर्तन आया तो हम उसे नहीं बता सकते। ठीक है, संवेगात्मक विकास में उसके कितना परिवर्तन आया, मानसिक विकास में कितना आया, तो हम इधर इसमें लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, मानसिक आ जाएगा, इसमें मानसिक आ जाएगा, ठीक है, सामाजिक आ जाएगा, ठीक है, सामाजिक आ जाएगा, और इसमें संवेगात्मक आ जाएगा। ठीक, संवेगात्मक आ जाएगा। देखो संवेग, जैसे संवेग का मतलब, अब देखो संवेग भी एक टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। संवेग और मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा संवेग और परिवर्तन, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। यहां पे मैं बात कर रहा था बाल विकास से रिलेटेड उसके कितने पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। मैंने आपको बताया कि विकास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मानसिक विकास जो होता है इसे मापा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं जो IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक, मैका से याद रख सकते हैं उसे, MA/CA × 100। ठीक है, तो देखो ये जो होता है, ये IQ का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों को कैटेगराइज करने के लिए होता है। हम बच्चों को विभाजित कैसे करें ये होता है, ना कि इसके मापन के लिए होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं हम मेजरमेंट, हम बच्चों को कैटेगराइज करने के लिए कि उसका कितना IQ लेवल है, उसका कितना IQ लेवल है, इसलिए होता है क्या, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास हम गुणात्मक में रखेंगे। अब हम बात करेंगे, अब देखो शारीरिक से संबंधित जो होता है उसे मैंने बताया अवृद्धि, और जितना पूरा ओवरऑल अगर देखें तो विकास। तो हम अब बात करेंगे अवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, या वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जैसे एक होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप इतना आप सभी को समझ आया होगा। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं पूर्ण रूप से समझाने में समर्थ हूं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे किसकी, अवृद्धि और विकास में अंतर की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने इसके एस्पेक्ट होते हैं, 4 होते हैं। अगर चारों को मिला दिया जाए तो विकास कहलाता है। शरीर से संबंधित जितना रहेगा उसको क्या कहलाए, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, अवृद्धि कहलाएगा। तो अवृद्धि और विकास में अगर हम अंतर समझें तो इधर हम लिख लेते हैं अवृद्धि, ठीक है, अवृद्धि, और इधर लिख सकते हैं विकास। तो देखो जैसे हमने बताया कि अवृद्धि शरीर से संबंधित है, तो इसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अवृद्धि क्या होती है, एक मापनीय प्रक्रिया है। क्या है, मापनीय प्रक्रिया है, मापनीय प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो ये एक मापनीय प्रक्रिया है। विकास क्या होता है, विकास देखो इसे हम शरीर से संबंधित है ना, शारीरिक डेवलपमेंट है। विकास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब देखो इसको हम माप नहीं सकते, तो ये क्या है, इसे मापा नहीं जा सकता है, अमापनीय प्रक्रिया है। क्या लिख सकते हैं, मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता। देखो अब ये बाह्य प्रक्रिया है। देखो हम इसे जिसे बाहरी रूप से हम देख सकते हैं, ये कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, या फिर कितना मोटा हुआ, ठीक, कितने वजन उसका बढ़ा, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये बाह्य प्रक्रिया है। क्या है, ये बाह्य प्रक्रिया है। क्या है, ये बाह्य प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होती है, बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। ये बाह्य और आंतरिक दोनों होती है, आंतरिक दोनों होती है। ठीक है, अब देखो अवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी कोई दिशा नहीं होती, हम कह सकते हैं इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, दिशा
नहीं होती। अब इसका बात करें विकास की एक क्या होती है, क्रम एवं दिशा दोनों होता है। जब तक बच्चा बैठेगा नहीं तब वो चलना नहीं सीखेगा। तो एक क्रम और दिशा इसकी होती है, क्या, और दिशा होती है, ठीक है। देखो अब बात करें अवृद्धि की, तो अवृद्धि शरीर से संबंधित होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। उसका कोई लक्ष्य नहीं कि हमारा शरीर बढ़ रहा तो किस कारण, किस लिए बढ़ रहा है, ये एक इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। एक कैसे हमने क्या जाना, पहला ये, दूसरा और तीसरा। पहला ये जाना मापनीय प्रक्रिया है, दूसरा जाना बाह्य प्रक्रिया है, अवृद्धि या वृद्धि, ठीक है। और तीसरा क्या, इसकी कोई दिशा नहीं होती। और चौथा मैंने ये जाना कि इसका कोई क्या कह सकते हैं, इसकी कोई निश्चित, मतलब इसका कोई निश्चित वो नहीं होता, कैसे इसकी निश्चित आयु होती, मतलब कह सकते हैं ये एक निश्चित प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक निश्चित आयु तक होता है। अवृद्धि का होता है एक निश्चित आयु तक होता है, ठीक है। एक और निकल के आया ये कि निश्चित आयु होती, एक एज के बाद ये क्या होता, रुक जाती है। अवृद्धि क्या होती है, एक एज के बाद रुक जाती है, तो क्या एक निश्चित आयु तक होती है। लेकिन ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो और एक हमने इसका बताया, क्या बताया था अभी, इसके पहले मैं बता रहा था कि इसके कोई लक्ष्य नहीं होता। क्या नहीं होता, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। इनको समझने का प्रयास करेंगे, लक्ष्य नहीं होता, ठीक है। तो हमें 5 डिफरेंस मिले, इसमें अंतर मिला। क्या मिला कि ये मापनीय प्रक्रिया है वृद्धि, ये मापा नहीं जा सकता। बाह्य प्रक्रिया है और विकास क्या होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। दिशा, इसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन इसके क्रम और दिशा होती है। और बात कर रहे, इसकी निश्चित आयु होती है, मतलब एक निश्चित आयु के बाद ये मतलब होता है रुक जाती है। ये क्या होता है, एक स्टेबल हो जाती है वहां पे। लेकिन विकास जो होती है निरंतर चलती रहती है। माँ के गर्भ से लेकर वूम्ब से टूम्ब तक का सफर वो तय करती है। क्या करती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्या, विकास, ठीक है। अब देखो बात करेंगे, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन क्या है, विकास का क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है। ये लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, क्या कह सकते हैं, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अवृद्धि और विकास में अंतर। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी आप बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही कि बाल विकास से मैंने संबंधित आपको बताया कि ये क्या होता है, इससे कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो का आप इंतजार जरूर करिएगा, मैं जरूर दूंगा, ठीक है।